अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान जो वनडे इंटरनेशनल खेले जा रहे हैं उनके ऊपर। अभी तक जो है वो 2 वनडे मैचेस हो चुके हैं, तो आइए हम उन दोनों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले मैच के अंदर पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग की है और 201 रन के ऊपर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि टॉस जीतने को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। ऑल्दो के पिच जो है वो मुश्किल थी, ड्राई ट्रैक था, और हमें ये भी पता है कि अफगानिस्तान के जो 3 स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। 3 नहीं चले 2 मान लें, मुजीब और राशिद खान जो हैं, लेकिन नबी उनको इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं कि वो भी तकरीबन उनके बराबर ही काम कर जाते हैं। बहरहाल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो वनडे इंटरनेशनल्स में ऑल आउट हुआ है अफगानिस्तान के हाथों। और अगर पाकिस्तान के बैटिंग कार्ड के ऊपर बात करें तो फ़खर जमान जो है उनका बड़ा बुरा पैच चल रहा है। आते ही पहले ओवर में आउट स्विंगर के ऊपर जो है वो आउट हो गए, स्लिप में कैच दे दिया। उसके बाद बाबर आजम का भी सेम वही हिसाब हुआ, वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए दूसरे ओवर के अंदर। तो शुरू में आते 2 ओवरों में हमारे 2 आउट थे और यहीं पे ऐसे लग रहा था कि शायद अब ज़्यादा रन ना बन पाएंगे। लेकिन उसके बाद इमाम और रिजवान की थोड़ी पार्टनरशिप लगी, इमाम खड़े रहे, रिजवान 19 रन 20 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर इफ्तिखार आ गए। इफ्तिखार और इमाम की जो पार्टनरशिप थी उसका बड़ा रोल था यहाँ पे, वो तकरीबन 50 रन की पार्टनरशिप रही। और जब इफ्तिखार आउट हुए हैं तो उसके बाद इमाम और शादाब की पार्टनरशिप लग गई, वो भी एक अच्छी पार्टनरशिप थी। मतलब सारी जो पार्टनरशिप थी ना जो बाद में लगी हैं मिडल ऑर्डर में, वो 30 40 50 रन की लगती रही हैं। लेकिन एंड में जो पार्टनरशिप थी नसीम और शादाब की, ये बड़ी जो है ना वो स्पोर्टिव थी कि इन दोनों ने मिला के जो है ना वो 200 रन तकरीबन करा दिए। तो तकरीबन 198 रन थे जब शादाब मेरा ख्याल रन आउट हुए थे। और वहाँ पे रन आउट ना हुए होते, बड़ा कैजुअल सा रन आउट हो गया, तो वहाँ पे रन आउट ना होते तो शायद रन थोड़े ज़्यादा हो जाते, लेकिन चलें खैर है। और बहरहाल इस सारे मैच में जो देखने वाली बात थी वो थी अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स के। अब हमने देखना है कि आगे भी हमें जो है ना वो इसी तरह की पिचेस मिलनी है। एशिया कप के मैचेस जो हैं वो भी श्रीलंका में भी होने हैं, पाकिस्तान में भी होने हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप जो है वो भी है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे सारा टाइम इसी तरह की पिचेस तकरीबन हमें मिलनी है। तो अगर अफ़गानिस्तान के स्पिनर के ऊपर बात करें तो उन्होंने तकरीबन 31.1 ओवर्स किए हैं और 115 रन दे के 8 आउट किए हैं, जिनमें 10 ओवर राशिद के, 10 मुजीब के, 10 नबी के और 1.1 ओवर जो है वो रहमत शाह ने करवाया था। वो भी लेग स्पिन करते हैं, पार्ट टाइम बॉलर। बहरहाल उन्होंने 31 ओवरों में 115 रन और 8 आउट कर दिए। यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो मुश्किल से ये मैच बचा पाएगी या शायद हार जाएगी, क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी है। मतलब गुरबाज आते हैं, ओपनर हैं, उसके बाद आपको पता है इब्राहिम जदरान उनके साथ आते हैं, रहमत शाह वन डाउन आते हैं, और नीचे भी एक उनकी बैटिंग काफ़ी लंबी है। और बहरहाल जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग पे आई तो नक्शा जो है वो बिल्कुल ही मैच का बदल गया, और जो स्पिन ट्रैक था वो ऐसे लगने लग गया कि शायद ये फास्ट बॉलिंग का ट्रैक बन गया। तो पाकिस्तान टीम जब बॉलिंग पे आई तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 पे ऑल आउट कर दिया, सिर्फ 19 ओवर्स के अंदर अंदर। अगर हम अपने फास्ट बॉलर की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 15.2 ओवर्स कराए हैं और 39 रन दे के 8 आउट किए हैं, जिनमें जो बॉलर्स में पिक रहे हैं वो हारिस रऊफ थे, उन्होंने 18 रन दे के 5 आउट किए हैं, और ये उनका बहरहाल कैरियर बेस्ट भी हो गया। तो इस मैच से बहरहाल हमें ये चीज़ नज़र आती है, उनके स्पिनर ने डोमिनेट किए और हमें बहरहाल उनके स्पिनर्स को अच्छी तरह खेलना है, क्योंकि इस तरह के ट्रैक हमें बार बार मिलेंगे, ठीक है। और बहरहाल इस तरह के डेड ट्रैक के ऊपर हमारी फास्ट बॉलिंग का इतने अच्छे तरीके से चलना, जिस तरह वो बाउंसर्स कर रहे थे और सारी चीज़ें जिस तरह हमने देखी हैं, तो सिंपली आउटस्टैंडिंग था और बड़ा मज़ा आया वो मैच देख के। पाकिस्तान ने एक लो स्कोर का मैच पाकिस्तान ने हाई मार्जिन से जीता, 142 रन से जीता है, बहुत बड़ी जीत थी ये बहरहाल अफगानिस्तान के खिलाफ। अब सेकंड मैच के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। कल भी हेमन टोटा के अंदर मैच था और अफगानिस्तान ने कल टॉस जीतते ही बैटिंग की थी, और कल जो है ना वो ट्रैक डिफरेंट था। यानी पहले दिन जो पिच थी वो और थी, सेकंड डे की पिच और थी। और कल के मैच के अंदर भी जो कमेंटर्स थे वो ये कह रहे थे कि 260 प्लस स्कोर हो जाएगा, पिच अच्छी है, ड्राई ज़रूर थी लेकिन उतनी ज़्यादा स्पिनर्स की सपोर्टिव नहीं थी। बहरहाल कल का मैच जो है वो बैटिंग ट्रैक के ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं हुआ है। तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और 300 रन बनाए अफगानिस्तान ने, जो कि एक पहाड़ जैसा हदफ था इस तरह की पिच के ऊपर। मतलब 250 260 तक रहते तो बड़ा एक अच्छा टोटल रहता पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर गुरबाज ने और इब्राहिम जदरान ने बड़ी प्यारी बैटिंग की। और गुरबाज ने 151 की और इब्राहिम ने 80 स्कोर किए। तकरीबन 227 तक जाके उनकी पार्टनरशिप लगी है, 227 पे पहली विकेट गिरी है। उसके बाद हमने देखा कि एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, एक विकेट गिरती है तो आपको पता है उस दूसरी साथ ही आ जाती है। ऑल इन ऑल 300 रन उन्होंने किए और उनके 5 आउट हुए। उसके बाद रिप्लाई में जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो
पाकिस्तान का भी अच्छा स्टार्ट था। फ़खर जमान काफ़ी देर बाद जो है वो चले हैं, 30 रन उन्होंने किए। इमाम भी उनके साथ वेल सेट थे, वो भी स्कोर करते गए। 30 पे जाके फ़खर आउट होते हैं, तकरीबन 52 स्कोर पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है। उसके बाद बाबर और इमाम की पार्टनरशिप लगती है। ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप रही है, तकरीबन 118 रन की पार्टनरशिप गई है। 170 पे जाके दूसरी विकेट गिरी है, बाबर आजम आउट हुए हैं, वो एक स्लोअर वन आ गई और वो सही तरह उनसे जज नहीं हो सकी और वो बॉल जो है वो हवा में चली गई, सर्कल के ऊपर हशमतुल्लाह ने कैच कर लिया। 170 पे बहरहाल 2 आउट होते हैं और बाबर 53 बना के आउट हुए। 170 के बाद हमने देखा कि जब रिजवान आए हैं तो एकदम जो है ना वहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी है। रिजवान जो है वो रन आउट हो गए। 176 पे तीसरा आउट होता है, फिर 208 पे जाके चौथा आउट हो जाता है। पहले आगा सलमान आउट होते हैं, फिर उसामा मीर आउट हो गए, उसके बाद इमाम भी फ़ौरन 211 तक पाकिस्तान के 6 आउट हो गए थे। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि मैच अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एकदम जो है वो सिलसिला शुरू हो गया विकेटें गिरने का और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन चलो बैक ऑफ द माइंड ये था कि शदाब के साथ इफ्तिखार खड़े हैं तो दोनों आराम आराम से इनिंग्स को बिल्ड करेंगे और मैच को ले जाएंगे। लेकिन जब 258 पे जाके 7वीं विकेट गिरी है, इफ्तिखार भी आउट हो गए, तो फिर पीछे सिर्फ शदाब रह गए और नीचे बॉलर्स रह गए। तो अब बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैच को कौन ड्रैग करेगा, 40-42 रन पड़े हैं, कौन करेगा। बहरहाल वही शदाब की अक्लमंदी थी, सिंगल डबल्स लेते रहे। और बहरहाल उस वक्त तो हमें लग रहा था कि हिटिंग पे जाना चाहिए और सिंगल डबल्स क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड ये उनकी गेम अवेयरनेस थी और जो सिंगल डबल कर करके जो है वो मैच को करीब ले गए। क्योंकि एक से एक एंड की बाउंड्री जो है वो 77-80 मीटर की थी और दूसरे एंड पे आते थे तो 60 और 66 मीटर की बाउंड्री आ जाती थी। तो ये चीज़ें भी प्लेयर के जहन में होती हैं, शॉटें नहीं बाज़ लग रही होती तो वो सिंगल डबल के ऊपर सहारा लेते हैं। बहरहाल 272 पे 8वीं विकेट गिरी और 294 पे जाके जो है वो 9 आउट हुआ। लास्ट ओवर में तकरीबन 11 रन रह गए और फेस पे जो है वो नसीम शाह और रनिंग पे शदाब खान। फजल हक फरूकी आए हैं, उन्होंने पहली बॉल पे अभी एक्शन कंप्लीट नहीं था हुआ तो उन्होंने शदाब को मैन कट कर दिया। अब मैन कट के ऊपर हम ज़्यादा रोएंगे नहीं क्योंकि एक लीगल चीज़ है, अब हो गई है लीगल, मतलब स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन आईसीसी ने उसको अपने रूल्स के अंदर डिज़ाइन कर दी है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब एक रूल में एक चीज़ आ गई है तो वो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बहरहाल स्पिरिट के खिलाफ है और कोई इतनी अच्छी चीज़ है नहीं। अगर आप इस तरह बाद में मैच जीतते भी हैं मज़ा नहीं रहता। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, तो जेंटलमैन गेम के अंदर आप इस तरह के पंगे शुरू कर दें तो बहरहाल वो कोई गेम का मज़ा नहीं रह जाता। जैसे ही शदाब आउट हुए हैं उसके बाद नसीम शाह ने पहला चौका लगाया, उसके बाद सिंगल ली है उन्होंने, एक डॉट हुआ, उसके बाद सिंगल ली, हारिस रऊफ आ गया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शॉट मारी, बाउंड्री पे गई, 3 रन लिए। फिर नसीम शाह आ गया है, 2 बॉल पे 3 रह गया और उनका आउटसाइड एज लगा और चौका हो गया। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर नसीम शाह के होते हुए मैच जीत गया। अब यहाँ से आप देखें नसीम शाह ने 2 दफ़ा इस तरह पाकिस्तान को जितवाया है। 2022 में जो एशिया कप हुआ था तब भी नसीम शाह बॉलिंग एंड पे खड़े थे, उनके पार्टनर के साथ जो है वो फरीद ने बदतमीजी की, जो आसिफ अली वाला मामला हुआ था, और वो नोट कर रहे थे। मतलब मशहूर है, जब भी आप नसीम शाह के बैटिंग पार्टनर के साथ बदतमीजी करेंगे तो नसीम शाह आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और तब भी ये हुआ, नसीम शाह ने बदला लिया, बाद में हेलमेट फेंकी, सारा जश्न हमने देखा, आपने भी देखा। और कल भी वही काम हुआ है शदाब के साथ, जो चीज़ इन्होंने की है। उसके बाद नसीम शाह का एग्रेशन देखने वाला था। उस टाइम भी आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, आज भी आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, और तब सिर्फ फ़र्क ये है कि 2 छक्के लगा के मैच खत्म किया था, आज 2 चौके लगा के मैच खत्म किया है। बहरहाल नसीम को ये महारत हासिल है कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह खूबसूरती से आके एंड करते हैं और बड़े एक अच्छे तरीके से उन्होंने मैच की जो है वो एंडिंग की है और बड़ा मज़ा आया रात को देख के। अगर हम बात करें ज़रा, आखिरी तकरीबन 5 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 56 रन बनाए हैं, जिसके अंदर शदाब का बहुत ज़्यादा किरदार है और शदाब को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है। 48 रन उन्होंने किए हैं 35 बॉल्स के ऊपर। लेकिन एक जो फिर वही कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है, हर मैच में पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं, और जो एक नो बॉल हुई थी जिसके ऊपर शदाब ने छक्का लगाया था, अब वो क्लियर कट नो बॉल है, कमेंट्री भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे भी अंधे को भी नज़र आता है कि बॉल की हाइट किधर है। तो बहरहाल अंपायर्स को ये चीज़ नज़र नहीं आती, और जब एक चीज़ हो जाती है तो 2 अंपायर्स आपस में कंसल्ट क्यों नहीं कर सकते? वो आपस में कंसल्ट करें, थर्ड अंपायर के पास फैसला भेजें और जो भी है उस बॉल का फैसला होता है उसको करें। यही चीज़ इन्होंने नवाज ने जब बॉल कराई थी विराट कोहली को, तब भी यही हुआ था। तब नो बॉल नहीं थी तो नो बॉल दे दी गई थी और बाद में उसको चेक नहीं किया था, और इस दफ़ा नो बॉल है थी और नो बॉल नहीं दी और बाद में फिर उसको चेक नहीं किया गया। तो ये कितनी दफ़ा आईसीसी को जो है ना वो जगाना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है वो क्लोजली वॉच किया करे। बहरहाल ये दोनों मैचों के अंदर ना पाकिस्तान को ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि स्पिनर्स को पाकिस्तान के बैट्समैन सी ऑफ करते हैं। हमने कल के मैच में भी देखा कि मुसलसल एंड तक कोई हिटिंग नहीं की जा रही थी, 45वें ओवर तक
सबको पता था कि जो स्पिनर्स हैं उनके ओवर ख़त्म हो जाने और आखिरी 5 ओवर फास्ट के आने हैं, तो स्पिनर्स को टारगेट नहीं किया जा रहा था। राशिद खान को बहुत मोहतात तरीके से खेल रहे थे, मुजीब को और नबी को भी बहुत मोहतात तरीके से खेला है। अब आप देखें, मुजीब ने 10 ओवर में 45 रन दिए, एक आउट किए। नबी ने 10 ओवर में 46 रन दे के एक आउट किए और राशिद ने 10 ओवर में 53 रन दिए। अब 53 तो दिए हैं, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने चांसेस कितने निकलवाए हैं। बाबर कैच निकाला है जिसके ऊपर बाबर की 50 पूरी हुई है, एक इमाम का महल कैच ड्रॉप किया है, कॉटन बॉल का चांस था। तो बड़ी मुश्किल हो रही है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के स्पिनर के ऊपर। जबकि अगर पेसर्स की बात करें तो फ़रूकी को 10 ओवर 69 उन्होंने 3 आउट किए और रहमान को जो है वो 10 ओवर में 83 रन दिए हैं उसने। फास्ट बॉलर्स के ऊपर आगे हमारे जो प्लेयर हैं वो कसर निकाल देते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं उनके ऊपर आगे हमारी ये दफ़ा बहरहाल जान जरूर निकलती है। एक चीज़ बहरहाल मैंने नोट की है कि इंडियन मीडिया के ऊपर कुछ लोग हैं वो इस बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का अगर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ ये हाल है तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ क्या करेगा। तो मैं उनको ख़ास तौर पे जवाब देना चाहता हूँ कि बड़ी टीम्स के पास जो है वो राशिद, मुजीब और नबी जैसे स्पिनर्स नहीं है, ये सिर्फ अफगानिस्तान के पास हैं और यही वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। अगर आप 2019 के बाद से अभी तक स्पिनर्स के रिकॉर्ड देख लें तो बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा विकेटें जो हैं वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने ली हैं। तो बहरहाल स्टैट्स आपको दिखा देते हैं कि क्या है, और अफगानिस्तान के स्पिनर वाकई वर्ल्ड क्लास हैं। इसीलिए पाकिस्तान थोड़ा उनको मोहतात तरीके से खेलता है, क्योंकि हमारे प्लान्स में होता है कि हम फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन बना लेंगे। पाकिस्तान का तकरीबन पिछले कई मैचेस जो हैं वो अफगानिस्तान से है ना वो नेक टू नेक जा रहे हैं, ओडीआईज भी और T20 भी। अगर हम 2019 से शुरू करें, बल्कि 2018 से देख लें, 2018 एशिया कप में शोएब मलिक ने आके एंड किया, 2019 में वहाब रियाद और इमाद वसीम ने एंड किया, इसी तरह 2022 एशिया कप में आप देख लो नसीम शाह ने एंड किया, आज फिर नसीम शाह ने एंडिंग की है। 2022 वाले मैच में भी शादाब खान मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में भी शादाब खान मैन ऑफ द मैच है। तो उस मैच से तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो है ना वो मिलती हैं। और एक और चीज़ जो है वो बाबर के लिए है कि जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं तो पाकिस्तान ने 300 प्लस के जो टारगेट हैं वो 5 दफ़ा पाकिस्तान को मिले हैं और पाकिस्तान ने 4 दफ़ा जो वो चेज़ किए हैं। और कल का मैच उसमें डाल के तो देखें तो 4 दफ़ा पाकिस्तान जो है वो 300 प्लस चेज़ कर चुका है बाबर आजम की कैप्टनसी में। तो ये बहरहाल इस चीज़ का सेहरा जो है वो बाबर आजम के सर पे ही जाता है, क्योंकि जब से वो टीम के अंदर हैं, टीम जो है वो बड़े डिफरेंट तरीके से खेलती है और बैटिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। टॉप ऑर्डर हमारा बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मिडल के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है, अब देखते हैं इसको किस तरह ये कोप करते हैं इसके साथ। और बहरहाल चेंजेस के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। नेक्स्ट मैच के अंदर मेरा ख्याल है कि सलमान आगा की जगह जो है वो साउथ कील को मिडल ऑर्डर के अंदर ट्राई कर लें, क्योंकि ये एक ट्रायल वाली सीरीज़ है, अभी एशिया कप स्टार्ट हो जाना है, वो भी इन्हीं कंडीशंस के ऊपर होना है। आपको पता है साउथ कील जो है वो बड़े अच्छे तरीके से स्पिन के साथ खेलते हैं और सलमान आगा ने 2 मैचों में कोई बड़ा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। पहले मैच में 2 रन पे आउट हो गए थे, दूसरे में 14 किए। कल भी 2 चौके लगे हैं, एक थर्ड मैन के ऊपर उन्होंने फ़रूकी को कैच दिया था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया और अगले ही ओवर में उन्होंने रिवर्स स्वीप के ऊपर जो है वो कैच पकड़ा दिया गुरबाज को। तो अभी है कि अगले मैच में साउथ कील को जो है वो खिला लें सलमान आगा की जगह, और बेहतर ये है कि किसी एक फास्ट बॉलर को अपना रेस्ट दे लें और उसकी जगह फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लें या वसीम को ट्राई कर लें, ताकि ये भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट करनी है तो उनकी जगह किसने आना है। बहरहाल 2 मैच हुए हैं, बड़े मज़ेदार मैच हुए हैं दोनों ही, और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। बहरहाल देखते हैं अभी अगले मैच में क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान 3-0 से ये सीरीज़ अपने नाम करे। और बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान अगर अगला मैच जीतता है तो पाकिस्तान रैंकिंग में एक बार फिर जो है वो टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आए नंबर 1 पे, और जो चेंजेस हमने बताए हैं वो भी चेंजेस ज़रूर हों ताकि सारे प्लेयर ट्राई हो जाएँ। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे फेसबुक पेज को और हमारे ट्विटर का जो हमारा अकाउंट है उसको भी ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको साथ साथ जो है वो चीज़ें अपडेट मिलती रहें। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।